नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है बुद्ध के प्रमुख उपदेश, जीवन पथ का दर्शन। जी। ये स्रोत दुख, मोह, गुस्सा, मतलब जीवन की वो उलझने जिनसे हम सब जूझते हैं, उनको समझकर शांति पाने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, तो आज हम इन्हीं शिक्षाओं का जो सार है उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सुकून ला सकें। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है 4 आर्य सत्यों से। ये तो बुद्ध की शिक्षाओं का कह सकते हैं आधार है। एकदम फाउंडेशन। पहला सत्य कि जीवन में दुख है, मतलब स्रोत कहता है इसे कोई नाकामी या बुरी चीज की तरह न देखें, ये बस एक सच्चाई है। हाँ, मतलब जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, किसी प्रिय से बिछड़ना, ये सब अनुभव दुखद है। ये जीवन का हिस्सा है। और दूसरा सत्य? वो सीधा कारण पर जाता है। हाँ, दूसरा सत्य बताता है कि इस दुख का कारण है तृष्णा, समुदाय कहते हैं इसे। स्रोत इसे सिर्फ कोई मामूली इच्छा नहीं कहता। अच्छा। नहीं, ये एक गहरी चिपकी हुई चाहत है, आसक्ति, चीजों से, हालातों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी। यही हमें जकड़ लेती है। हाँ, मोह जिसे कहते हैं। लेकिन फिर उम्मीद भी है। तीसरा सत्य कहता है कि इस दुख का अंत मुमकिन है। बिल्कुल, निरोध, यानी दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा? कि इसका एक रास्ता भी है। हाँ, मग्गा। वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 बातें हुई। दुख है, दुख का कारण है, दुख मिट सकता है और उसे मिटाने का एक साफ रास्ता है। ये अष्टांगिक मार्ग, श्रोता इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह तो नहीं बताता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोता इसे जीवन जीने का एक व्यवहारिक नक्शा, एक प्रैक्टिकल मैप बताता है। इसमें 8 पहलू हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। सही समझ। हाँ, फिर सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक यानी सही बोली, सम्यक कर्म, सही काम। ये सम्यक कर्म, इस पर जरा और बताएं। श्रोता इसे कैसे खोलता है? क्या सिर्फ बुरे काम मत करो वाली बात है? उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। स्रोत कहता है कि ऐसे काम करो जिनसे जानबूझकर किसी को हानि ना पहुंचे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के काम, हमारी नौकरी या बिजनेस, जो सम्यक आजीविका का हिस्सा है, कहीं उससे किसी को या पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा? हाँ, ये तो है, खुद की जांच। बिल्कुल, एक नैतिक ऑडिट कह सकते हैं। और फिर है सम्यक समाधि, सही ध्यान, मन को शांत और फोकस करने का अभ्यास, ताकि हम अपनी तृष्णा के पैटर्न को देख सकें और फिर उससे छूट सकें। ये जो व्यवहारिकता है, ये मध्यम मार्ग वाली बात में भी दिखती है ना।